जो भी साथी इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग देने जा रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरे पास एक छोटी स्टोरी है और शायद ये स्टोरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैसेज ये कह सकते हो आप, स्टोरी क्या मैसेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है और आप इसको ध्यान से सुनने ज़रूर सुने। आप लोगों ने MS धोनी मूवी देखी होगी, सभी बच्चों ने देखी होगी लगभग। तो उसमें एक सीन आता है जब अंडर 19 के रणजी मैचेस हो रहे होते हैं कूच बिहार और पंजाब की बीच में। पंजाब की तरफ से युवराज सिंह होते हैं अंडर 19 में और MS धोनी कूच बिहार की तरफ से खेल रहे होते हैं। वहाँ पर जब युवराज सिंह जब खेलने आते हैं और उससे पहले फर्स्ट इनिंग में कूच बिहार से धोनी बैटिंग कर रहे होते हैं। धोनी काफ़ी अच्छा खेल रहे होते हैं, आपने देखा ही होगा मूवी में, बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब पहले दिन का मैच सेशन ख़त्म होता है, पहले दिन का सेशन ख़त्म होने के बाद में जब धोनी अपने साथियों के साथ साथ में कहीं पर बैठे होते हैं किसी बास्केटबॉल ग्राउंड में, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस होते हैं कि आज हम लोगों ने पंजाब टीम को काफ़ी अच्छा चैलेंज दिया है और शायद हम लोग मैच में डोमिनेट कर जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब उधर से जब लोग बास्केटबॉल ग्राउंड बैठे होते हैं तो युवराज सिंह उधर से आते हैं, कानों में ईयरफोन है, चश्मा लगाया हुआ है और उनकी तरफ देखते भी नहीं है और वहीं पर धोनी और उनके साथी हैं पलट पलट कर युवराज सिंह को देखते रहते हैं। और फिर उसके बाद में अगले दिन जब गेम स्टार्ट होता है तो फिर युवराज सिंह बहुत धुनाई लगाते हैं, इन लोगों की बहुत धुनाई लगाते हैं और लास्ट में आकर वो मैच जीत जाते हैं और कूच बिहार जो धोनी जिस टीम के कैप्टन होते हैं वो हार जाते हैं। तो लास्ट में यही होती है कि भाई ये बताओ, धोनी कहता है अपने साथियों से कि पता है हम लोग मैच कहाँ हारे, क्रिकेट ग्राउंड पे नहीं, बास्केटबॉल ग्राउंड में हम लोग मैच हारे थे। तो ये सबक आपके लिए भी है कि आप लोग टाइपिंग सेंटर के अंदर जब हॉल में बैठे होंगे वहाँ पर आप टाइपिंग नहीं हारेंगे, टाइपिंग वहाँ से डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, आप डिस्क्वालीफाई होंगे कैंपस के बाहर जब आप टाइपिंग देने के लिए जा रहे होंगे। आप वहाँ पर देखिएगा जब आप टाइपिंग देने के लिए जा रहे होंगे तो तमाम लड़के ऐसे होंगे जो लगातार कोई कीबोर्ड लिए बैठा होगा, कोई लैपटॉप लिए बैठा होगा, कोई टैब लिए बैठा होगा और टाइपिंग कर रहे होंगे बैठे बैठे। आपने प्रैक्टिस अपने घर में कर ली होगी, अच्छी बात है, आप उतनी प्रैक्टिस अपनी करते हुए चलिए। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पर इंस्टीट्यूट के बाहर जाइए, वहाँ पर प्रैक्टिस करें। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको 5-10 मिनट का जो डेमो टाइम मिलेगा सेंटर के अंदर, वहाँ पर अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ मैंने वहाँ फील करी थी, मैंने देखा कि जब मैं टाइपिंग देने के लिए गया कि बहुत से बच्चे थे, मैंने एक दिन पहले टाइपिंग छोड़ दी थी अपनी, एक दिन पहले टाइपिंग पूरी कम्प्लीटली ख़त्म कर दी थी कि मुझे टाइपिंग नहीं करनी है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो चुकी थी कि मुझे लग गया था कि मेरा खैर निकल जाएगा। और जो बच्चे, अब जब आप सेंटर में जाओगे आप देखोगे कि तमाम बच्चे रोड के साइड में पेड़ के नीचे बैठे हैं और टाइपिंग दे रहे हैं, तो आपके अंदर में एक आ जाएगा कि यार शायद मेरी प्रैक्टिस कम तो नहीं होगी। लेकिन आप ये सोचिए कि ये लड़के जो हैं, जो टाइपिंग, जिन्होंने घर में टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाई, वो अब 1-1.5 घंटे में क्या टाइपिंग कर पाएंगे यहाँ बैठ के बाहर प्रैक्टिस। ओके, तो यहाँ से आप अपना डर बिल्कुल निकाल दीजिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया टाइपिंग डेट जैसे जैसे पास आती चली जा रही है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता चला जा रहा है। आप कॉन्फिडेंस अपना डाउन बिल्कुल ना रहिए, जैसी टाइपिंग आपकी चल रही है वैसे आप घर में प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात है कि मैंने शायद टाइपिंग से रिलेटेड बहुत वीडियो बना दिए हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो बना दिए हैं। अब मुझे भी शर्म आने लगी है बार बार एक ही वीडियोज़ और एक ही बातें रिपीट करते 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 करते। तो ये वीडियो फिर से एक बना रहा हूँ मैं, शायद आपको थोड़ी सी और मदद मिल जाए और लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे जब तक आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग ना हो जाए। और उससे पहले अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है अपनी, आप तो ये रेपो टाइपिंग गुरु करके एक सॉफ्टवेयर आपका आता है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये। तो यहाँ से आपको अलग अलग अच्छे मैटर मिल जाएंगे। हालांकि इनका ऑफ़र भी चल रहा है, रेपो 10 करके आप इनका कूपन कोड लगा देंगे तो आपको कूपन कोड से थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा इन पे। ये देखिए मैटर भी अच्छे हैं इनके पास में। हम चलते हैं सीधे इनके मैटर पे, रेपो टाइपिंग पे, वहीं पर समझा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी और किन किन चीज़ों को आपको बच के चलना है। ओके, तो देखिए साथियों, ये हमारा रेपो टाइपिंग ग्रुप मैटर पे आ गए। देखिए अलग अलग दिया हुआ है यहाँ पर स्टेट वाइज। तो हम चलते हैं सीधे यूपी उत्तर प्रदेश पे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे, आपको अब यहाँ से सिंपल सा याद ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना सब छोड़ दो। देखो सबसे पहले चलते हैं हम इंग्लिश में। इंग्लिश में अगर हम एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए लेसन नंबर 3 है ये। ओके, 323 वर्ड है यहाँ पर, 323 की जगह हम लोग कर लेते हैं 300।
क्योंकि 300 वर्ड आते हैं और 300 वर्ड आने के बाद में यहाँ पर हमारे पास 10 मिनट का टाइम रहता है। हम लोग ये सेट कर लेते हैं 10 मिनट का टाइम। नो हाईलाइट, क्योंकि हाईलाइट होता नहीं वहाँ पर है, और बैक स्पेस को इनेबल कर देते हैं और स्क्रॉल को इनेबल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास में 300 वर्ड दिए हुए हैं। जितने वर्ड है 300 वर्ड ये सारे सारे आपको दिए हैं। ये आपको विद इन 10 मिनट्स आपको टाइप करने हैं। स्क्रॉल बार क्या होता है, बार बार ऐसे करना, इसको स्क्रॉल कहते हैं। अब देखो सबसे पहला टारगेट आपको ये होना चाहिए कि जो भी आपको पैरा दिया है यहाँ से लेकर APJ से लेकर और नीचे तक, यहाँ तक ऑलवेज आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि इसको हमें विद इन 10 मिनट्स पूरा का पूरा कंप्लीट टाइप करना है। विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में अगर टाइप किया तो आप 100% डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्योंकि आप ये सोचिए कि एक्यूरेसी आपकी 100% शायद ना आ पाए, अगर एक पॉइंट भी मिस हो गया कहीं से तो भी आप बाहर हो जाएंगे, समझे। तो सबसे पहले ही आप टारगेट ये करिए कि सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि जो भी हमारे पास पैराग्राफ दिया है इंग्लिश में और हिंदी में, तो हम उसको विद इन 10 मिनट्स 8:30 से 9 या हार्डली 9:30 तक हम इसको टाइप कर दें और सबमिट कर दें। अगर आप 10 मिनट तक ले आते हैं या ऑटो सबमिट करते हैं तो चांसेस आपके हो जाएंगे कि आप शायद बाहर भी हो जाओ। सबसे पहली बात तो आपको ये देखने मिलेगी। सेकंड थिंग क्या है कि बहुत से बच्चे कह रहे थे कि भैया हमारा फॉन्ट साइज़ क्या रखें, फॉन्ट साइज़ क्या रखें। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ आपका वहाँ 14 ही आता है। मैंने 2 बार पेपर दिया है इसका टाइपिंग, तो बाय डिफ़ॉल्ट 14 ही आता है। तो 14 में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो आप थोड़ा सा साइज़ बढ़ा सकते हैं अपना, इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन 14 ठीक है, जितना ही कम आपका साइज़ रहेगा तो उतना कम आपको स्क्रॉल करने को मिलेगा। जितना ज़्यादा अगर आप साइज़ रखेंगे उतना ज़्यादा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, सबसे पहली बात। सेकंड, वर्ड हाईलाइट होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, आपको पता ही होगा ये बात। फिर बैक स्पेस हमारे पास में ये देखिए यहाँ पर बैक स्पेस है जो वो इनेबल रहता है, जितना मन है आप उतना बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो। अब बहुत से बच्चे लगातार मुझसे ये पूछ रहे थे अभी कि भैया क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरा का पूरा वर्ड हमने मैटर टाइप कर लिया, बाद में चेक कर सकते हैं क्या। तो मैंने आपसे हमेशा ये बोला है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा हौच पौच होगी, इतना ज़्यादा हार्ट बीट आपकी बढ़ रही होगी कि आप नहीं समझ पाएंगे कहाँ पर चल रहे थे कहाँ पर नहीं चल रहे थे। तो अगर आपसे गलतियाँ हो रही हैं तो तुरंत के तुरंत अगर आप चेक कर ले और तुरंत के तुरंत आप उसको करेक्ट कर ली तो ठीक है, बाद के चक्कर में पड़ेंगे तो बाहर हो जाएंगे। ओके, सेकंड ख़त्म हो गई। उसके बाद में मैंने आपसे बोला था कि जिन बच्चों की स्पीड नहीं आ रही है, अभी बहुत से बच्चे, जैसे मैं लाइव पर था कल, तो लाइव बहुत से बच्चे ऐसे मिल रहे थे जो कह रहे थे कि भैया कि हमारी स्पीड अभी भी नहीं आ पा रही, तो हम क्या करें। बिल्कुल, तो मैंने आप सबसे ये कहा है कि सबसे पहले आप कोशिश करो ग्रॉस स्पीड निकालने की। ग्रॉस स्पीड इन द सेंस क्या होता है कि ग्रॉस स्पीड में वो सारे के सारे वर्ड आ जाते हैं जो सही भी हैं और गलत भी हैं। नेट स्पीड बाद में होती है, नेट स्पीड काउंट होती है इसमें, वो 30 और 25 ऊपर होनी चाहिए इतना। लेकिन सबसे पहले आप कोशिश करो ग्रॉस स्पीड आपकी निकल जाए। ओके, ग्रॉस स्पीड अगर आपके 25 और 30 ऊपर निकलने लगे उसके बाद में आप बैक स्पेस यूज़ कर लिए। अब बच्चे कर क्या रहे हैं कि उनकी स्पीड आ रही 15 की, अब उस 15 की स्पीड में भी वो बैक स्पेस का यूज़ कर लेते हैं। बार बार बैक स्पेस का यूज़ करने से क्या होता है कि आपकी स्पीड में कम होते हैं, तो ना तो आपकी स्पीड बढ़ पा रही है ना एक्यूरेसी बढ़ पा रही है। तो एक बार में सिर्फ आप एक काम करिए, तो सबसे पहले आप अपनी ग्रॉस स्पीड को बढ़ाइए। ग्रॉस स्पीड का मतलब क्या, जैसे मैंने ये लिखा APJ, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब देखो यहाँ बहुत सी चीज़ें मेरी गलत भी होंगी, मैं जैसे कोई चीज़ गलत कर दूँ, ठीक है, ये गलत कर दिया और इसको भी गलत कर दूँ, इसको भी गलत कर दूँ, ठीक है, इसको भी गलत कर दूँ। अगर मैं ये देखो इतना मैंने टाइप किया, अब ग्रॉस स्पीड में मेरा सारा काउंट हो जाएगा, मेरी गलतियाँ भी काउंट हो जाएंगी और सही वर्ड भी काउंट हो जाएंगे मेरे। जबकि नेट स्पीड में क्या होगा कि हमारे सिर्फ और सिर्फ जो सही वाले वर्ड है वो ही काउंट होंगे। तो जिन बच्चों की स्पीड नहीं निकल पा रही है वो सबसे पहले ग्रॉस स्पीड को 25 से ऊपर हिंदी में और 30 से ऊपर इंग्लिश में ले जाएं, उसके बाद वो आगे का ट्राई करें। नेट स्पीड का, नेट स्पीड ईजिली निकल जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो कह सकते हो आप टाइपिंग है थोड़ी
आसान नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बाउंड कर दिया जाता पहले से कि आपको 300 वर्ड टाइप करने ही करने हैं। पहले होता था या नहीं होता था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अब नेट स्पीड का खेला स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या बोला। उसके बाद में बच्चे पूछ रहे थे कि भैया क्या हमें पैसेज कैसा आएगा, ज़्यादा टफ आएगा? तो टफ नहीं आता पैसेज। पैसेज जो होता है वो ईजी टू स्लाइटली मॉडरेट आता है, ईजी टू स्लाइटली मॉडरेट, बाकी इतना ज़्यादा कुछ टफ नहीं आता है जो आप लोग सोचो कि भैया बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है। एक बच्चा था जो मुझसे पूछ रहा था कल लाइव में कि क्या कीबोर्ड मैं एक यूज़ कर रहा हूँ, 2-3 कीबोर्ड और यूज़ कर लूँ? कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जब भी टाइपिंग दी थी अपनी 2-3 एग्ज़ाम में, मैंने सिर्फ एक डेल का अपना कीबोर्ड लिया था, डेल के कीबोर्ड से मैंने लगातार प्रैक्टिस की थी, और बाकी कोई भी मैंने अपना कीबोर्ड यूज़ नहीं किया था। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एसर का भी ले रहे हैं, फिर आप उसके बाद में सोनोटेक का भी ले रहे हो, फोनटेक का प्रोडॉट भी ले रहे हो, और HP डेल जो भी मतलब तमाम कंपनी आ रही है मार्केट में, सारे कीबोर्ड आप उठा लाए। कोई भी इसकी नीड नहीं है। जो भी घर पे आपके पास कीबोर्ड है आप उस पर ही प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत से बच्चों ने कहा कि जो फंक्शन की होती हैं, जो फंक्शन कीज़ के नीचे वाले नंबर होते हैं कीबोर्ड पे, तो क्या वो इनेबल होते हैं, डिसेबल होते हैं? तो वो भी इनेबल रहेंगे फंक्शन की के नीचे वाले नंबर्स, और साथ में जो साइड वाले जो होते हैं नंबर्स वो भी सारे के सारे इनेबल रहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे ऊपर से यूज़ कर सकते हैं चाहे साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये सारी की सारी बातें हैं। बाकी मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि आप जो नेट स्पीड है आप 25 और 30 आपको चाहिए ही चाहिए होगी। अब एक साथी मुझसे पूछ रहे थे लाइव पे कि भैया जो काउंटिंग होगी वो की स्ट्रोक से होगी या फिर सेपरेटेड बाय स्पेस, जो किस तरह से होगी? तो देखो ये जो इसमें की स्ट्रोक वाला कोई फंक्शन नहीं होता है। यहाँ पर जो काउंटिंग होती है वो सेपरेटेड बाय स्पेस होती है। अब जैसे देखो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो रामेश्वरम, ये देखो रामेश्वरम, ये भी एक आपका वर्ड काउंट होगा, और इन ये भी एक वर्ड काउंट होगा आपका, ये भी एक वर्ड, ये भी एक वर्ड, तमिल एक वर्ड, नाडु एक वर्ड, और आयन भी एक वर्ड। जैनुल अब्दीन ये है, ये भी एक वर्ड ही काउंट होगा, वॉज भी एक वर्ड काउंट होगा। अब देखो यहाँ सर आपको क्या करना है, जैसे मान ले हम यहाँ चलते हैं, इनसे चलते हैं, छोटे छोटे वर्ड हैं तो हम इसको जल्दी, आप कोशिश करो कि छोटे छोटे जितने वर्ड हैं तुरंत टाइप कर दो, और जो आपको लगता है कि ज़्यादा बड़े वर्ड आ रहे हैं तो यहाँ पर हल्की सी आप अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दो, हल्की सी। और उसके बाद में जब जैसे ही आपकी देखो कि छोटे वर्ड आ गए हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो अपनी, ऐसे करके। फादर आ गया। अब देखो जैनुल अब्दीन ये थोड़ा बड़ा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, धीरे से करेंगे, यहाँ हल्की सी स्पीड अपनी स्लाइटली डाउन कर देंगे। अब बाद में फिर बढ़ा दो अपनी। आशिया अम्मा, अब देखो यहाँ पर वैसा था, कैसा था, बड़ा वर्ड है तो हमने हल्का सा कर दिया। तो आपको अपनी जो टाइपिंग है वो ऐसे ही करनी है कि जहाँ पर आपका छोटे छोटे वर्ड दिख जाए, जैसे वॉज दिख जाए, ए दिख जाए, और वॉज, बूट, ऑनर ये दिख जाए, डिस्पाइट ये दिख जाए, तो इनको आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो यहाँ पर अपनी। और जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़े वर्ड आ गए, होम मेकर आ गया, हार्ड वर्किंग आ गया, आशियम्मा आ गया, जैनुल अब्दीन आ गया, रामेश्वरम आ गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप हल्की सी स्पीड अपनी कम कर दो, जिससे गलतियाँ यहाँ पर ना हो। यहीं पर बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं। देखो बहुत ही इतने ज़्यादा बड़े वर्ड नहीं आते, बड़े वर्ड बहुत कम आते हैं। बाकी देखो एज हो गया, ही कॉम्प्लीटेड हिज हो गया, ये तो सभी में आते हैं। अगर इंग्लिश का पैसेज है तो प्रीपोजिशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सारे के सारे वर्ड आते ही रहते हैं। ओके, तो इनमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप ये हमारी बातें समझ रहे होंगे। और भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि बार बार इन बातों को ना पूछिए। एक ही चीज़ का बाबा वीडियो बनाने से मुझे भी शर्म आती है, और लोग बड़ा बुरा भलाई बोलते हैं कि बार बार फिर रिपीट कर रहे हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बार आप लोग पूछते हैं इस चीज़ के लेकर, तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है मेरी वजह से चलो मैं गालियाँ खा लूँगा, लेकिन अगर आपकी मदद होनी चाहिए उससे, ठीक है। तो बाकी और कोई भी आपकी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखो जैसे मैंने अब क्या बोला था, हम आशियम्मा ये है, देखो कैसे करो, ए देखो छोटा सा है ना। अब यहाँ पर क्या है, मैंने यह बोला आप लोगों से हमेशा, जब भी आप टाइप करें तो आप जैसे बड़े बड़े वर्ड आ गए, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आ गई यहाँ पर, तो आप अल्फ़ाबेट को ना देखिए, सॉरी
आप वर्ड को ना देखिए, आप अल्फ़ाबेट देखिए, अल्फ़ाबेट को, जैसे FINANCIALSKALMWARKINGHARDWORKING इस तरह से आप करेंगे तो आप ऑटोमेटिक जो हाईलाइट होती हैं वो आपके माइंड में चलने लगेगी। जो हाईलाइट वाली चीज़ें यहाँ पर होती हैं इस तरह से, तो वो चलने लगेंगी अपने माइंड में। कहने का मतलब क्या है कि जब आप बोल बोल के टाइप करेंगे, अल्फ़ाबेट बोल बोल टाइप करेंगे, तो आपकी कीज़, आपकी जो फिंगर्स हैं वो ऑटोमेटिक उसी कीज़ पर प्रेस होंगी जो आपने अपने मुंह से बोला होगा। यही एक केवल फंडा है जिससे आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी चली जाएगी, स्पीड भी अच्छी जाएगी और आपकी टाइपिंग भी निकल जाएगी। ओके, सिर्फ ये एक है। जैसे मैं कहाँ पे था, मैं भूल गया, देखो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, हाँ देखो जैसे क्या ए क्या बोलना आपको, डीप लिखा, DEEP, INTEREST INSCIENCE। अब देखो मैंने SCIENCE लिखा लेकिन ये नहीं लिख पाया था, तुरंत टैकल हुआ कि हाँ गलत हो गया। एंड MATHEMATICS FROMABYOUNG एज। इस तरह से आपको करना है अपना। अब देखो नेट स्पीड 5, ग्रॉस स्पीड 6, एक्यूरेसी 90, बैक 40 टाइम। ज़्यादा टाइप मैंने किया नहीं था, केवल समझाने के लिए था सिर्फ ये। ओके, अब आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको सभी बोला। बाकी कोई प्रॉब्लम हो भाई आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ लिया करो, बार बार मुझे फोर्स मत करिए कि मैं एक ही चीज़ पर बार बार वीडियो बनाऊँ। ओके, फिर भी अगर आप कुछ पूछेंगे तो बना दूंगा मैं, तो बार बार तो इस तरह से आपने देखा टाइपिंग में क्या क्या आपके चीज़ें हैं। सबसे पहला टारगेट आपको लेकर चलना है कि आपके जो भी मैटर है आप उसको विद इन टाइम 8.5 से 9 मिनट में टाइप कर दें बस। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।